और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक खजाने के विषय में, एक बहुत ही बहुमूल्य खजाने के विषय में, जिसकी कीमत बहुत अधिक है, बहुत अधिक। हालांकि उसे कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसको सीखेंगे, उसके विषय में सीखेंगे। क्या पता वो आपको यूं ही मिल जाए। यीशु मसीह ने इस खजाने के विषय में सिखाया, यीशु मसीह ने इस खजाने के विषय में बताया। मत्ती रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे उसका 13 अध्याय और 44 पद 44 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन यानी कि खजाने के समान है। मानो किसी खेत में एक खजाना छिपा हुआ है। और आप जानते हैं खजाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना बहुमूल्य होता है। खजाने में बहुत बहुमूल्य चीजें होती हैं। पुराने जमाने में लोग अपने खजानों को छिपा लिया करते थे, खेत में गाड़ दिया करते थे, कहीं गुफाओं में छिपा दिया करते थे और वहां का रास्ता किसी को पता नहीं होता। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे खजाने के समान है, मानो वो किसी खेत में छिपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता, उसके विषय में कोई नहीं जानता। मानो वो छिपा हुआ है उस खेत में। और क्या हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। जब कोई मनुष्य उस खेत में काम कर रहा था और उसने देखा, अरे यहां तो बहुत बड़ा खजाना है, और उसने उसे फिर ढांप दिया, ये जानकर कि कहीं कोई आकर इसे निकाल ना ले। इसलिए उसने क्या किया, आगे चलकर उसने क्या किया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को उसने मोल ले लिया। उस पूरे खेत को ही उसने मोल ले लिया। और जब उसने उस खेत को मोल ले लिया, तब उसने उस खजाने को निकाला हो। लेकिन इससे पहले उसने एक काम किया। क्या किया, जब उसे खजाना मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेचकर जो कुछ उसके पास था, उसका घर, उसकी गाड़ियां, उसका धन दौलत, उसका सब कुछ, कारोबार, बिजनेस, सब कुछ जो कुछ उसके पास था, वो सब उसने बेच दिया। और उस बेचने के बाद उसने उस खेत को, जिसमें खजाना छिपा हुआ है, उस खेत को खरीद लिया। और जब उस खेत को उसने खरीद लिया, तब उसने उस खजाने को निकाला हो। आखिर क्यों उसने ऐसा किया, अपना सब कुछ क्यों उसने बेचा? क्योंकि वो खजाना बहुत ही बहुमूल्य था। जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास था, उससे भी कई अधिक बहुमूल्य था वो खजाना। उसमें यूं समझो कि बहुत अधिक सोना, चांदी, हीरा, मोती और भी बहुमूल्य चीजें उसमें थी। इसलिए उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खजाने को खरीद लिया। और प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य उस खजाने के समान है। मीन्स परमेश्वर का राज्य बहुत ही बहुमूल्य है। यदि किसी व्यक्ति ने उसे पा लिया तो उसने सब कुछ पा लिया, परमेश्वर का राज्य। और इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना सब कुछ बेचकर उसने उसे खरीद लिया, उस खेत को खरीद लिया और उस खजाने को पा लिया। इसका मतलब यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं कि हमें इस संसार में, हम जो इस संसार में हैं, इन सब चीजों को बेचकर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बेच दें, नहीं, इन सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य को पाले। क्या छोड़ना है हमको? पाप, गलत काम, बुरे विचार, इन सब को छोड़कर उस परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर ले। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 45 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस व्यापारी ने भी ऐसे ही किया। इस व्यापारी को जब एक बहुमूल्य मोती मिला जिसकी कीमत बहुत अधिक थी, जो बहुत प्रीशियस था, जो उसने उस व्यापारी ने उस मोती को देखा तो उसके पास जितना सामान था उसने उसे बेच दिया, और उस सब को बेचकर उसने ये बहुमूल्य मोती खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है, ये दूसरों के पास नहीं है, ये पूरे संसार में अकेला है। ये मोती इतना सुंदर है, इतना कीमती है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे अपना
बना लिया। प्रभु यीशु मसीह यही कहना सिखाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य उस खजाने के समान है, परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है कि यदि तुमने उसे पा लिया तो तुमने सब कुछ पा लिया। वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बहुमूल्य है, वो परमेश्वर का राज्य। इसलिए इन दोनों व्यक्तियों ने अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। आप जानते हैं जक्कई के बारे में, बाइबल हमें जक्कई के बारे में बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, जक्कई एक पापी व्यक्ति था, जब उसके घर में प्रभु यीशु मसीह गए और उसके साथ भोजन करने लगे तो जक्कई ने कहा, प्रभु मैंने जितनों से भी अन्याय करके लिया है मैं उन्हें वापस फेर देता हूं। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे कंगालों में बांट देता हूं, और जिसका मैंने अन्याय से लिया है उसे भी मैं वापस दे देता। सब कुछ बेचकर उसने क्या पाया? परमेश्वर के राज्य को। वो समझ गया कि आज यीशु मेरे घर में है, आज परमेश्वर का राज्य मेरे घर में है, आज परमेश्वर का राज्य मुझे चाहिए, यही राज्य मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए उस राज्य को पाने के लिए उसने कहा, प्रभु जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। उस राज्य को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया या फिर सब कुछ वापस दे दिया। सारे गलत काम छोड़ दिए, उसने भलाई के कामों को करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि मैं उस राज्य में प्रवेश करूं। प्रभु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर ने परमेश्वर के राज्य को पा लिया है, आज इस घराने ने परमेश्वर के राज्य को पा लिया है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए उसने सारे गलत काम छोड़ दिए उसी घड़ी। इतना बहुमूल्य है परमेश्वर का राज्य, इतना कीमती है परमेश्वर का राज्य। क्या आप उस राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं? क्या आप उस राज्य को चाहते हैं जो इतना कीमती है, इस संसार से बहुमूल्य है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी गाड़ियों से, आपके धन दौलत से सबसे ज्यादा बहुमूल्य है? यदि आप उस राज्य को चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, अपने गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है बस, और आप उस राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का राज्य वो बहुमूल्य मोती के समान है, परमेश्वर का राज्य वो बहुमूल्य खजाने के समान है। उसको पाने के लिए अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ दें, उन गलत कामों को छोड़ दें, प्रभु से माफी मांगे, उसके पीछे चलना शुरू करें। निश्चय आप उस खजाने को आज ही पा लें जिसमें सब कुछ है, जो बहुत बहुमूल्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।